नमस्कार मित्रों, हंस वाहिनी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करते हैं राजस्थान की कला संस्कृति के महत्वपूर्ण बिंदु राजस्थान के लोक देवता का। और लोक देवता के अंदर हम पढ़ेंगे गोगा जी महाराज को। मित्रों, जैसा कि आपको विदित है, राजस्थान सूरवीरों की भूमि रही है। यहाँ पर लोग जन कल्याणकारी कार्य करते हुए जो वीर गति को प्राप्त हो जाते थे, ऐसे महापुरुषों को हम लोक देवता के रूप में पूजते हैं। आज भी उनसे कुछ ना कुछ उम्मीद लेके हम वहाँ जाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। वही लोक देवता जिसका हम अध्ययन करते हैं। और लोक देवता की बात करते हैं उससे पहले हम बात करें पंचपीर की, कि राजस्थान में ऐसे कौन से लोक देवता है जिनको पंचपीर के नाम से जाना जाता है। तो पंचपीर के नाम से ये 5 पीर जो है वो है गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी और मांगलिया मेहा जी। ये 5 ऐसे लोक देवता है जो पंच पीर के नाम से जाने जाते हैं। अब इनमें हम सबसे पहले गोगा जी का अध्ययन करते हैं। गोगा जी चौहान हनुमानगढ़ ब्रैकेट में लिखा हुआ है। जन्म हनुमानगढ़ में नहीं हुआ, लेकिन इनका मुख्य स्थल है वो अब हनुमानगढ़ के नौहर के गोगामेडी है, इसलिए हमने ब्रैकेट में इसे हनुमानगढ़ लिखा है। तो अध्ययन करते हैं गोगा जी चौहान का। गोगा जी चौहान हनुमानगढ़ में इनका विशाल मेला लगता है, नौहर के गोगामेडी में। इनके पिता का नाम जेवर सिंह था, माता का नाम बाछल था और गोगा जी के गुरु का नाम गोरखनाथ और घोड़ा था इनका गोगा बापा। जन्म स्थान है ददरेवा चूरू जिले की राजगढ़ तहसील का ददरेवा गांव है और इनका जन्म भाद्रपद कृष्ण नवमी 1003 विक्रम संवत को हुआ था। अब बात करें इसका ईस्वी सन, तो आप इसमें से 57 घटा दीजिए, वो हो जाएगा आपका ईस्वी सन। यानी गोगा जी चौहान के पिता का नाम जेवर सिंह, माता बाछल देव, गुरु गोरखनाथ और घोड़ा या घोड़ी जिसे गोगा बापा के नाम से कहते हैं, वो नीला या नीली, कहीं घोड़ा मिलता है कहीं घोड़ी मिलती है, कहते हैं नीली घोड़ी जिसे गोगा बापा कहते हैं या नीला घोड़ा जिसे गोगा बापा कहते हैं। जन्म स्थान ददरेवा चूरू यानी चूरू जिले की राजगढ़ तहसील का एक ददरेवा गांव है, जहां पर भाद्रपद कृष्ण नवमी को विक्रम संवत 1003 में इनका जन्म हुआ था। पत्नी के नाम की हम चर्चा करते हैं। पत्नी का नाम है केलम दे और आगे लिखा हुआ है मेनल, यानी या कह सकते अपने कहीं कहीं आपको मेनल नाम भी मिलेगा। ये कोलूमंड की राजकुमारी थी और कोलूमंड जोधपुर जिले की फलोदी तहसील का एक गांव है, जहां बूढ़ो जी की पुत्री थी कौन, केलम, और लोक देवता पाबूजी राठौड़ की भतीजी थी। यानी ध्यान रहे, गोगा जी महाराज की जो पत्नी थी केलम दे, वह जोधपुर जिले की फलोदी तहसील के कोलूमंड के जो बूढ़ो जी राठौड़ थे उनकी पुत्री थी और पाबूजी की भतीजी, यानी बूढ़ो जी और पाबूजी दोनों भाई थे। हम पाबूजी का अध्ययन करेंगे जब दोबारा इनको पढ़ लेंगे। अब बात करते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। लेकिन विवाह से पूर्व केलमदे को सांप ने डस लिया, तब गोगा जी ने मंत्र पढ़े, वह नाग कड़ाई में आकर मरने लगे, तब स्वयं नाग देवता प्रकट हुए और केलमदे के जहर को निकाला तथा गोगा जी को नागों का देवता होने का वरदान दे गए। इसलिए सर्प दस हेतु गोगा जी का आह्वान किया जाता है। देखो, अलग अलग किंवदंतियां, अलग अलग बातें हैं और यहाँ पर ये यही है कि विवाह से पहले केलमदेव को सांप ने डस लिया था, तब गोगा जी ने मंत्रोच्चार से नाग को वहां प्रकट किया और नाग देवता ने उससे जहर निकाल लिया, यानी केलमदेव के शरीर में जो जहर छोड़ा था वो निकाल लिया और नाग देवता ने गोगो जी को नागों का देवता या सांपों का देवता कहा। अब आगे हम अध्ययन करते हैं, इनके उपनामों की चर्चा करते हैं। उपनामों में सांपों का देवता या नागों का देवता, दूसरा है गायों का रक्षक, यानी ये गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। जाहर पीर, यानी मुसलमान लोग इन्हें जाहर पीर और हिंदू इन्हें जाहर वीर कहते हैं। गोगा पीर, इन मुस्लिम गोगा पीर और हिंदू गोगा वीर कहते हैं। गोगा धनी भी इनका नाम है। नागराज का अवतार भी इन्हें माना जाता है और कुछ लोग इसे गुग्गा भी कहते, गुग्गो भी कहते, अलग अलग नाम है यहाँ पर क्षेत्रों में
आगे बात करते हैं। गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से गोगा जी का जन्म हुआ, इसी कारण ये गोगा कहलाए। यानी जो ऋषि थे, महर्षि थे गोरखनाथ, बाबा गोरखनाथ है, उनके आशीर्वाद से गोगा जी का जन्म हुआ था और ये गोगा कहलाए। अब यहाँ पर वैसे अलग अलग कर दिया है, यहाँ पर गो का मतलब गोरखनाथ मान लिया गया और गा का मतलब गायों का रक्षक मान लिया जाता है या मान लिया गया है। अब आगे हम अध्ययन करते हैं। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार गोगा जी ने मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनवी के साथ अपने 47 पुत्रों एवं 60 भतीजों सहित युद्ध किया और गायों को मुक्त करवाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। क्या कहा गया है? कर्नल जेम्स टोड ने कहा ये बात, क्या कही है कि मुस्लिम आक्रांता महमूद गजनवी के साथ इन्होंने युद्ध किया था और युद्ध में इनके 47 पुत्र और 60 भतीजे थे और गायों की रक्षा करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अब ये बात कर्नल जेम्स टोड के अनुसार है, अन्यथा हमारे यहाँ राजस्थान में ये कहा गया है कि गोगा जी है, इन्होंने अपने मौसेरे भाइयों अर्जन सर्जन के साथ युद्ध किया और उनकी हत्या कर दी थी, इसलिए उनके माँ ने उनको कटाक्ष भरे शब्द बोले, जिसकी वजह से यानी उनको कहा कि तुम मुझे मुंह मत दिखा, इसलिए गोगा जी जमीन के अंदर धस गए थे और उसके बाद वो गोगा मीडियम निकले। ऐसी ये किंवदंतियां हमारे राजस्थान में प्रचलित है। लेकिन कर्नल जेम्स टोड कहते हैं महमूद गजनवी के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। आगे बात करते हैं गोगा मेडी, जिसे धुर मेडी कहा गया है। यहाँ वीर गोगा जी का शरीर युद्ध करते हुए गिरा था। यहाँ आज भी इनकी समाधि स्थित है। ये स्थान राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के नोहर तहसील में है। कौन सा स्थान है? गोगा मेडी, जिसे धुर मेडी कहते हैं। यहाँ पर प्रसिद्ध गोरख तालाब भी है। गोगा जी ने 11 बार मुसलमानों से युद्ध किए थे। ये थोड़ी जानकारी है इनके बारे में। आगे और बढ़ते हैं, इनके बारे में थोड़ी और जानकारी ग्रहण करते हैं। गोगा मेडी के चारों तरफ जंगल को जो गोगा जी की मणिरोपण या फिर अपने ये कह सकते हैं जोड़, मणिरोपण और जोड़ के नाम से पुकारा जाता है। गजनवी द्वारा ही गोगा जी को जहार पीर यानी जिंदा पीर की संज्ञा दी गई थी। जिंदा पीर की यानी इनके पराक्रम को देख के जब युद्ध कर रहे थे गोगा जी, तो इतना जबरदस्त भयानक युद्ध किया था गजनवी के साथ, तो गजनवी ने कहा ये तो जिंदा पीर के समान है, यानी इसमें तो दिव्य शक्तियों का पराक्रम भरा हुआ है, इसलिए जहार पीर की संज्ञा दी थी। धुर मेडी की बात करते हैं, जो गोगा मेडी हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है, कि धुर मेडी गोगा मेडी इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ये मकबरे नुमा निर्मित थी, यानी मस्जिद के रूप में इसका निर्माण करवा दिया, जिसके मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। गोगा मेडी मंदिर के द्वार पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। धुर मेडी का जो पुनर्निर्माण है वो तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था, यानी बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। लेकिन वर्तमान में इसका स्वरूप बदल गया है और बदलने वाली है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। यानी वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 2015 ईस्वी में इसे पर्यटन स्थल का दर्जा दे दिया और जो दक्षिण भारत का वेंकटेश्वर महादेव मंदिर है उसके तर्ज पर इसे तैयार करने के लिए 15 करोड़ का बजट भी जारी किया गया था और ये शानदार मंदिर बनाया गया। अब जब भी गोगा मेडी हनुमानगढ़ में आते हैं तो आपको ये मंदिर, ये पर्यटन स्थल है, बिल्कुल मिल जाएगा और यहाँ आप भ्रमण करना। आगे बढ़ते अपने, यहाँ प्रतिवर्ष कहाँ की बात की गई है? गोगा मेडी की। यहाँ प्रतिवर्ष गोगा नवमी को गोगा जी का मेला लगता है। ये राज्य का सबसे लंबा पशु मेला है जो भाद्रपद महीने में लगता है। गोगा नवमी, देखो गोगा नवमी कृष्ण पक्ष की नवमी को भी कहा गया है और शुक्ल पक्ष की नवमी को भी कहा गया है और जो मेला है वो पूरे भाद्रपद में लगता है, यानी यूं कह सकते हैं अपने सावन की अमावस्या को ही ये मेला शुरू हो जाता है। 1 महीने तक ये मेला चलता है। तो गोगो नवमी, वैसे तो गोगा नवमी है कृष्ण पक्ष वाली, लेकिन शुक्ल पक्ष वाली भी गोगा नवमी है। हिंदू मुस्लिम एकता एवं संस्कृतियों के आपसी समन्वय की दृष्टि से गोगा जी का विशेष महत्व है, यानी ये सांप्रदायिक सद्भाव के भी देवता है गोगा जी, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम और हिंदू पूजा करते हैं और इनको पूजते भी हैं।
ददरेवा चूरू में स्थित गोगा जी की मेड़ी को सिद्ध मेड़ी यानी शीर्ष मेड़ी कहा गया है। अब देखो, ऊपर हमने पढ़ा था धुर मेड़ी और यहां पढ़ रहे हैं सिद्ध मेड़ी। धुर मेड़ी तो हनुमानगढ़ में और ये जो सिद्ध मेड़ी है वो चूरू में। ये क्या है कि कहा गया कि जब गजनवी के साथ युद्ध कर रहे थे तो युद्ध करते समय इनका जो सिर है वह तो गिर गया था चूरू के अंदर ददरेवा में, जहां इनकी शीर्ष मेड़ी है, और इनका जो धड़ है वो लड़ता हुआ हनुमानगढ़ के गोगा मेड़ी नामक स्थान पर वहां पर गिरा। वहां उसे कहा गया धुर मेड़ी, यानी जहां पर सिर गिरा वो शीर्ष मेड़ी और जहां धड़ गिरा वो धुर मेड़ी कहा गया है। अन्य मंदिरों की बात करते हैं। अन्य मंदिरों की जब हम बात करते हैं वो है गोगा जी की ओल्डी। अब ये गोगा जी की ओल्डी क्या है? ये एक झोंपड़ी टाइप मंदिर ही है, किलोरियों की ढाणी सांचौर जालोर में है, और इसकी स्थापना पाटम गांव के 2 भाइयों द्वारा की गई तथा केरिया गांव का राजाराम कुम्हार था, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। यानी गोगा जी की ओल्डी है वो जालोर जिले की सांचौर तहसील के किलोरियों की ढाणी गांव में है, एक टाइप की झोंपड़ी है, और इसकी स्थापना पाटम के 2 भाइयों ने करवाई और इसका निर्माण केरिया गांव के राजाराम कुमार ने करवाया था। ये जालोर जिले के अंदर है। गोगा राखड़ी की बात करते हैं। गोगा राखड़ी यानी 9 गांठों युक्त रक्षा सूत्र, एक धागा होता है जिसमें 9 गांठ बांधी जाती है, और बरसात के समय आरंभ में हल और हाली दोनों के ये राखड़ी बांधी जाती है। गोगा राखड़ी या गोगा रखड़ी जिसे अपने कहते हैं, ये हाथ के और हल के दोनों के, यानी एक तो हल मतलब जो खेत में जुताई करते हैं आप सभी जानते हैं, और हाली वो होता है जो हल की जुताई करने वाला व्यक्ति। तो कहा गया है कि गोगा राखड़ी है वो बरसात के समय यानी 9 गांठों युक्त रक्षा सूत्र होता है जो हल एवं हाली दोनों के बांधा जाता है। अब बात करते हैं गोगा जी के जो छोटे मंदिर है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होते हैं। यहां मूर्ति स्वरूप पत्थर पर सर्प की आकृति अंकित होती है, यानी जो मूर्ति होती है गोगो जी की वहां पर सर्प होता है लगभग मूर्ति के अंदर, यानी अंकित किया गया और उसकी पूजा की जाती है। और ये जो मंदिर या ये मूर्ति होती है वो खेजड़ी के पेड़ के नीचे होती है। आगे बढ़ते हैं हम। गोगा जी की मूर्ति गांव में खेजड़ी वृक्ष के नीचे मिलती है, इसलिए राजस्थान में यह कहावत प्रसिद्ध है, गांव गांव खेजड़ी ने गांव गांव गोगा जी। यानी गांव गांव में खेजड़ी ने गांव गांव में गोगा जी, मतलब हर गांव में खेजड़ी है और हर गांव में गोगा जी है। गोगा मेड़ी के बारे में मान्यता है कि धरती में समा जाने के बाद गोगा जी यहां प्रकट हुए थे। यह मान्यता मैंने आपको बताई थी कि जब गोगा जी अपने मौसेरे भाई अर्जुन की हत्या करके घर आते हैं तो इनकी माता बाछल इन्हें कहती है कि ये तुमने क्या किया, अब मेरे को अपना मुंह भी मत दिखा। ऐसा कहते हुए गोगा जी वहां जमीन में समा गए थे और ये गोगा मेड़ी में प्रकट हुए थे, ऐसी एक मान्यता है। आगे हम बात करते हैं। गोगा जी के उपासक नगाड़ा या ढोल बजाकर नाचते हैं। नाचने वाले अपने सिर और पीठ पर लोहे की मोटी जंजीर यानी सांकड़ वगैरह मारते हैं। घरों में गोगा जी की पूजा के समय मिट्टी का घोड़ा बनाया जाता है, यानी जब अपने गोगा नवमी आती है तो मिट्टी का घोड़ा बनाकर गोगा जी की पूजा की जाती है। और वैसे ये मिट्टी का घोड़ा दीवार के ऊपर बनाया जाता है, दीवार पर चित्रांकन किया जाता है, सर्प वगैरह भी। इनकी जो ध्वजा है जिसे नेजा कहा गया है, सफेद और काले रंग की हो सकती है। नेजा ज्यादातर या मुख्यतः रामदेव जी की प्रसिद्ध नेजा। गोगा जी के भोपे डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। गोगा मेड़ी में भाद्रपद मास में हिंदू पुजारी पूजा करते हैं, अन्य महीनों में मुस्लिम पुजारी पूजा करते हैं। यह भी बड़ी शानदार बात है कि 11 महीने तो यहाँ पर मुस्लिम पूजा करते हैं और 1 महीने हिंदू तो भाद्रपद महीने में करते हैं, बाकी 11 महीनों में मुस्लिम यहाँ पर पूजा करते हैं। और भोपे हैं वो डेरू यहाँ पर बजाते हैं, डेरू नामक वाद्य यंत्र बजाते हैं। यूपी के मुस्लिम गोगा जी को जहर पीर के नाम से पूजते हैं। और ऊपर जो हम कह रहे हैं कि 11 महीने मुस्लिम पुजारी पूजा करते हैं, उन मुस्लिम पुजारी को कहा जाता है चायल। क्या कहा जाता है? उन मुस्लिम पुजारी को चायल कहा जाता है कि मुस्लिम पुजारी क्या कहलाते? चायल कहलाते। कायम सिंह गोगा जी के 17वीं पीढ़ी का शासक, इसे बलपूर्वक मुसलमान बनाया गया। कायम खानी मुस्लिम गोगा जी को अपना पुरुष मानते हैं। यह भी बड़ी शानदार बात है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है कि कौन से मुसलमान अपने को गोगा जी के वंशज मानते हैं या कायम खानी मुस्लिम अपने आप को किस लोक देवता का वंशज मानते। तो ये आपको याद रखना है कि कायम सिंह नाम का एक चौहान था,
जो गोगा जी की 17वीं पीढ़ी में था और उसे बलपूर्वक मुस्लिम बनाया गया। वो जो मुस्लिम था उसकी जो संतान है वो अपने आप को कायम खानी मुस्लिम कहते हैं और वो कहते हैं हम गोगा जी की संतान है, गोगा जी हमारे पूर्वज थे। तो इस प्रकार से हमने गोगा जी का आज अध्ययन किया, बड़ा ही शानदार तरीके से हमने इसका अध्ययन किया है। तो आपने इस क्लास को अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। और हमारी जो सोशल साइट्स हैं उनसे भी आप जुड़ सकते हैं, कई हमारे चैनल्स है, यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है और फेसबुक पेज है, ग्रुप है, टेलीग्राम है, ट्विटर है, जिनको भी आप अटेंड करना चाहते हो कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए, यानी इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, उपयुक्त जो भी पीडीएफ आपको चाहिए, ये पीडीएफ आप प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल में आपको जाना होगा। यानी आप हमारा टेलीग्राम चैनल है हंस वाहिनी क्लासेस पल्लू के नाम से, उसमें ज्वाइन होए और वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। थैंक्स।